हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की एग्जिट पोल को लेकर जो है हम पर्दाफाश करने वाले हैं। जो इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी के उम्मीदवार राधा मोहन सिंह और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के राजेश कुशवाहा है। इन दोनों उम्मीदवारों में आगे कौन हो सकते हैं और इस बार जो है बाजी कौन मारेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं राधा मोहन सिंह जी के बारे में, जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी रंजन जी। इन्हीं से जानकारी लेते हैं। देखिए संजीव जी, राधा मोहन सिंह जो भीष्म पिताम्बर के नाम से जाने जाते हैं और वो इस क्षेत्र के कई बारों से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं और उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश थी पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी मोतिहारी में आए, आदित्यनाथ जोगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कहा जाता है कि वहाँ की गुंडागर्दी खत्म कर दी, वो अरेराज में आए और इसके लेकर राधा मोहन सिंह के जो पक्ष में माहौल बनाया गया और वो काफ़ी मजबूत हो गए। और जिस तरह नरेंद्र मोदी लोगों को 5 किलो जो राशन देते हैं, हर घर लोगों को घर दिए हैं, बिजली पहुंचाए हैं, उस कामों को लेकर वो गिनाए और जिस तरीके से रोड के काम किए उसको लेकर नरेंद्र मोदी राधा मोहन सिंह के लिए वोट मांगे और राधा मोहन सिंह का माहौल बन गया। इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार जो वीआईपी पार्टी के राजेश कुशवाहा है, वो पिछले बार विधायक रह चुके हैं और इस बार जो है वो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं मोतिहारी से। उनका तैयारी इस बार कैसा था? देखिए, राजेश कुशवाहा जो पहले केसरिया के विधायक थे और वो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद वो चुनाव हार गए। लेकिन फिर उन्हें वीआईपी पार्टी ने 2024 में उम्मीदवार बनाया और वो काफ़ी अच्छी तरीक़े से अपना तैयारी कर रहे थे और उनके नामांकन में स्वयं बिहार के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आए और उनके लिए भी काफ़ी माहौल बनाया गया और वो हर घर गए, हर जो छोटे से छोटे गांव है उसमें वो जाकर अपने लिए वोट मांगे और उन्होंने भी अपने लिए काफ़ी माहौल बनाया। और वह जिस प्रकार एक डॉक्टर है, कहा जाता है कि लोगों को सेवा करते आ रहे हैं और इसीलिए उनका भी माहौल बन गया। जातीय जो है बहुत मायने रखती है। जो मतदाता होते हैं वो जाति देखकर वोट करते हैं। इस बार जो है कौन सी जाति की जो वोट है वो किस पार्टी की पक्ष में गई है, सबसे पहले हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जातीय से ही वोट, जातीय के आधार पर ही वोट दिया जाता है और मोतिहारी की बात की जाए तो यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम की संख्या है जो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है, जिसमें 90% वोट आपका चला गया जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो राजेश कुशवाहा है उनके पक्ष में और 10% वोट गया जो राधा मोहन सिंह है उनके पक्ष में। और जनरल कैटेगरी का भी यहाँ वोट ठीक ठाक है जो तकरीबन 2,70,000 के आसपास है, उनका वोट एक तरफा चला गया है जो राधा मोहन सिंह उनके पक्ष में। और वहीं जो कुशवाहा जाति की वोट 2 लाख है और कुशवाहा का उम्मीदवार यहाँ था जो स्वयं राजेश कुशवाहा था, उनके पक्ष में 1,20,000 के आसपास वोट गए हैं। और यहाँ तो आपका सम्राट चौधरी जो उसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उस वोट को काटने के लिए जहाँ भी जिस जाति का जो मायना था वहाँ उतारा गया और इसीलिए कुशवाहा भी जाति में हो गया आपका खेला। और वहीं बात की जाए अनुसूचित जनजाति, जिसमें माझी आते हैं, हरिजन आते हैं और सारी जातियाँ आते हैं, उसमें भी वोटों की बंटवारा ठीक ठाक हुई। उसमें आपका 60% वोट चला गया बीजेपी के राधा मोहन सिंह में और 40% वोट आ गया जो आपके राजेश कुशवाहा वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है उनको। और वैश्य समाज जो यहाँ ठीक ठाक है, उनका वोट तकरीबन 2 लाख है, उनमें भी दोनों में बंटवारा हो गया। और यादव जो तकरीबन 1,80,000 है, उनमें 60% से लेकर 70% की वोट राजेश कुशवाहा में आए और वहीं 30 से 35% की लगभग वोट चला गया है आपका राधा मोहन सिंह के पक्ष में। और मलाह की संख्या 1,75,000 के आसपास है, उसमें आपका जो 60% वोट है वो चला आया राजेश कुशवाहा के पक्ष में और 40% वोट चला गया बीजेपी के पक्ष में। और यहाँ यही जातीय जो आधारित है वो कहता है। पूर्वी चंपारण लोकसभा से जो है वैश्य समाज बीजेपी से नाराज दिख रहा है, वो क्यों नाराज है? देखिए, पूर्वी चंपारण से वैश्य समाज इसलिए नाराज है, जिस तरीके से शिवघर में रामा देवी का टिकट काटा गया, वहीं सीतामढ़ी में भी वैश्य समाज का टिकट काटा गया। और एक बात ये भी है, मोतिहारी के मेयर के पति देवा गुप्ता जो आरजेडी के
बहुत बड़े नेता बन गए हैं, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना को मेयर में हरा चुके हैं। और इसलिए यहाँ बैसों का भी वोट राजेश कुशवाहा के पक्ष में चला गया। कुछ जब बैस समाज की जो वोटर थे वो राजेश कुशवाहा के पक्ष में गए हैं, तो क्या राजेश कुशवाहा इस बार जीत पाएंगे? देखिए, आपको ये बता दें कि राजेश कुशवाहा एग्जिट पोल में वो हम लोग उनको थोड़ा सा पीछे समझ रहे हैं। जिस तरीक़ा से नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी जो राशन दिए हैं महिलाओं के लिए, उनका जो अलग से 10% उनका वोट तो सिर्फ फूल छाप के नाम से बन गया। और जिस तरीक़ा से अंतिम क्षण में बीजेपी के कर्ताओं और बीजेपी के जो नेता है वो एक्टिव हो गए, किसी भी हाल में राधा मोहन सिंह को जिता देना है, इसलिए यहाँ की लड़ाई कड़क हो गई। क्या लग रहा है कौन जीत पाएंगे इस बार? देखिए, एग्जिट पोल में हम साफ तौर पे बता सकते हैं कि यहाँ 19-20 की लड़ाई है और 20 हम बताएंगे राधा मोहन सिंह को। जिस तरीके से उनके साथ नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री स्वयं हैं, और जिस तरीका महिलाओं की सपोर्ट मिली, जिस तरीके से राशन के नाम पे एक बहुत सारी वोट उनको चले गए और महिला भी चुपचाप, उनको जो साइलेंट वोटर थी वो चुपचाप उनके पक्ष में चला गया। वहीं राजेश कुशवाहा भी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, उनका कैंपेन बहुत अच्छी तरीक़े से चला और तेजस्वी यादव ने हर आपका जो विधानसभा है उसमें उनका लगभग एक कार्यक्रम हुआ और यहाँ की लड़ाई तो काफ़ी रोमांचक हुई। लेकिन राधा मोहन सिंह कुछ हज़ार वोटों से हो सकता है उनको मैं आगे निकलते देख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।